डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको स्टॉक मार्केट से फ्यूचर एंड ऑप्शन के तहत पैसिव स्ट्रेटजी बताने के लिए जा रहा हूँ। ये एक सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है जिसे कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। लोग बताए होंगे एक्सपायरी स्ट्रेटजी, जिसमें बोलते होंगे हर थर्सडे को एक्सपायरी होता है, आप कॉल एंड पुट दोनों खरीद लीजिए, किसी न किसी एक में बढ़ेगा, किसी न किसी एक में घटेगा, और अगर साइडवेज हो जाएगा आपका दोनों पैसा चला जाएगा। तो और कोई कहेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न सीखो, चार्ट पैटर्न सीखो, ये पैटर्न सीखो, वो पैटर्न सीखो। इतना सीखते सीखते आम पब्लिक को काम करने का फुर्सत नहीं है, कितना सीखेगा। इसलिए ये सब सारे पैटर्न, सारे चीज़ों को भूल करके एक सिंपल सा स्ट्रेटजी आज हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसका आप पहले 1 महीने तक कॉपी वर्क कर लीजिए। कॉपी वर्क करने पर आपको अगर फ़ायदा नज़र आता है तब आप उसको एक्चुअल ट्रेड में बदलिए और देखिए कि इसमें कितना पैसा है। तो आइए हम इस स्ट्रेटजी को बताने का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता होगा, मार्केट कभी क्रैश होता है, मीन्स कभी नीचे आता है बहुत ज़्यादा, कभी ऊपर जाता है। मार्केट का मतलब ही यही है, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट कभी साइडवेज नहीं रहता है कभी कभी। आपको उस दिन का इंतज़ार करना है जिस दिन मार्केट 1000 पॉइंट नीचे जाता है। आप अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि आज बाज़ार गिर गया इस कारण से, उस कारण से। और महीने में 5 दिन, 6 दिन, 22-24 दिन ट्रेड होता है महीने का। 5-6 दिन ऐसा ज़रूर समय आता है जब मार्केट 1000 पॉइंट नीचे जाता है। जब आप देख लें कि मार्केट 1800 पॉइंट, 900 पॉइंट नीचे चला गया है और 1000 पॉइंट के आसपास पहुंचने वाला है डाउन में, तो आप ये होते होते आपको 3 लगभग बज जाएगा। 3 बजे सिंपली आपको क्या करना है, तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर एंड ऑप्शन में चले जाना है। लेकिन हाँ, पहले ध्यान दे लेना है कि मार्केट 1000 पॉइंट डाउन हुआ है। निफ्टी बैंक में हम देख लेंगे, निफ्टी बैंक 800, 900, 1000 पॉइंट, सेंसेक्स 1000 पॉइंट डाउन हुआ है। तब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में, फ्यूचर एंड ऑप्शन के शेयर में चले जाएंगे। और सपोज दैट, जैसे मैं बता रहा हूँ, 12 मई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर का एक्चुअल प्राइस था 440 रुपया। उस दिन हम क्या करेंगे, तो हम 440 का कॉल ऑप्शन या 460 का कॉल ऑप्शन या 450 का कॉल ऑप्शन 3 बजे, 3:10, 3:15 पर हम देखेंगे। जिस दिन मार्केट उसके उस दिन 440 रुपये दाम था, हम देखेंगे कि उसका 1 यूनिट का दाम, कीमत जो नेक्स्ट एक्सपायरी का है, 4 रुपये लगभग होगा। एक लॉट में 1500 यूनिट रहता है। इस तरह से हम जब उसको बाई करेंगे तो 6000 रुपये मेरे लगेगा। मार्केट का ये अक्सर ऐसा होता है 80% दिनों में कि अगले दिन मार्केट, आज जब 1000 पॉइंट लो में गया है तो डरना नहीं है। निश्चित तौर पर अगले दिन रिवर्स मार्केट करेगा और उस दिन मार्केट 700, 500, 600 पॉइंट अप खुलेगा और वो 1000 पॉइंट अप तक जा करके उस लॉस को मैनेज करने की कोशिश करेगा और कुछ ही पीछे रहेगा। लेकिन हमको तो डाउन में खरीदना है। हमको तो जब 1000 पॉइंट कम गया है उस समय हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉल ऑप्शन, नज़दीक वाले का, 440 है तो 450 का कॉल, 440 का ही कॉल, 460 का कॉल, ज़्यादा दूर का नहीं, नज़दीक का कॉल खरीद लेना है। बस एक उदाहरण के तौर पर हमको सिर्फ 1 लॉट खरीदना है, 1500 यूनिट का, 6000 रुपये लगेगा। अगले दिन 9:15 में मोबाइल खोल करके बैठ जाना है। जिसमें भी आपका खाता हो, जिस डीमैट अकाउंट में, मैं नहीं कहूँगा किसमें खुलाना है किसमें नहीं खुलाना है, आप खुलाए हुए हैं सिंपली, उसमें हम 9:15 में आप देखेंगे तो उस 4 रुपये के यूनिट की कीमत कम से कम 6 रुपया होल रहेगा। आगे वो 10 रुपया तक जाएगा। यदि आपको मन है तो आप उस समय 9:15 में ही सेल आउट कर सकते हैं।
आपको सिंपल वे में 1500 यूनिट का लॉट रहता है, 3000 रुपये आपको प्रॉफिट आ जाएगा। आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए, मार्केट का मूवमेंट को अगर पकड़ते हैं तो पकड़िए। मार्केट निश्चित तौर पर कुछ और आगे जाएगा, 10 रुपया तक भी जा सकता है, 8 रुपया तक जा सकता है। लेकिन यदि आपको लगता है नहीं भाई हमको 2000 रुपये से ही काम चल गया, 3000 रुपये से ही काम चल गया, आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल ये निश्चित होगा 10 दिन, 10 में 10 दिन भी होता है, मिनिमम 1000 पॉइंट नीचे गया है हो जाएगा, तो हम सिंपली खरीदना है। अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का खरीदेंगे 4 रुपये यूनिट लगेगा, 1 महीने का एक्सपायरी का खरीद लीजिए, कुछ ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें आप 1 महीने तक उस स्टॉक को रख सकते हैं। इस तरह से हर महीने में 5 समय 6 बार ऐसा आएगा, 4 बार ही आवे, 5 बार ही आवे, 6 बार ही आवे कि मार्केट 1000 पॉइंट डाउन निश्चित जाएगा और उसके अगले दिन 500 पॉइंट ही ऊपर चल जाए, 600 पॉइंट ही ऊपर चला जाएगा और उसमें हम कम से कम एक ट्रेड में 6000, 7000, 5000 रुपये बना सकते हैं। इस तरह से अगर मंथली 5 ट्रेड भी निकल जाता है तो 25,000 रुपये हम आराम से फ्यूचर एंड ऑप्शन में बिना किसी भी ट्रेनिंग के, बिना किसी भी पैटर्न को जाने हुए, बिना किसी पैटर्न को समझे हुए हम मात्र 10,000 रुपया पैसे का इन्वेस्ट करके उसी से टर्न ओवर करके हम महीना में के 20,000, 25,000 रुपया ईजी वे में अर्न कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि हम क्वालिटी के स्टॉक में का फ्यूचर एंड ऑप्शन कौन खरीदें, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक। इधर निफ्टी 50 में हम रिलायंस का स्टॉक खरीद सकते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं तो कम से कम रिलायंस में भी जा सकते हैं आप। स्टेट बैंक, बस 2 स्टॉक पकड़ लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस। शुरुआत में एक ही स्टॉक पकड़िए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसमें अगर आपको एक बार प्रॉफिट नज़र आ जाए तो एक अगला बार में एक और रिलायंस का भी ऐड कर लीजिए। दोनों का जब मार्केट 1000 पॉइंट डाउन जाए उस समय एक लॉट खरीद लेंगे। रिलायंस का तो लॉट 250 का आता है और उसका एक लॉट का, एक यूनिट का कीमत उस दिन बगल के स्ट्राइक में 8 रुपया, 10 रुपया रहेगा, 15 रुपये रहेगा, 20 रुपये रहेगा, 5,000 रुपये लगेगा। और उस दिन सेल नहीं करना है, अगले दिन आप निश्चित देखिएगा मार्केट अप होकर के खुलेगा। रात भर मार्केट अप एंड डाउन होते रहता है, रात भर मार्केट भी बाजार चलते रहेगा, आपका पैसा बढ़ते रहेगा धीरे धीरे करते। और जब सवेरे 9:15 में खुलेगा आप देखेंगे कि मेरा पैसा डबल होल है। कुछ न कुछ तो निश्चित रूप से बढ़े रहेगा, क्योंकि ये मार्केट का नियम है। मार्केट नीचे गया है, मार्केट ऊपर भी आएगा और ये निश्चित तौर पर आएगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है। आप 1 महीना कॉपी ट्रेड करके आप उसका हिट रेशियो निकाल लें कितना आता है, तब एक्चुअल ट्रेड करें। उसके बाद शेयर लाइक जो करना रहेगा कीजिएगा, तब तक आप कुछ मत कीजिए। सिर्फ इस पर फोकस कीजिए कि किस दिन मार्केट 1000 पॉइंट डाउन जाता है। अगर 200, 400, 300 पॉइंट डाउन जाता है उस दिन हमको कुछ भी नहीं करना, हमको इंतज़ार करना है। कम से कम 800 पॉइंट डाउन जाए, ऐसा निश्चित तौर पर आएगा। महीने में 5 दिन आए, कोई महीना में 4 दिन भी आ सकता है, कोई महीना में 8 दिन भी आ सकता है, कोई महीना में 10 दिन भी आ सकता है, कोई महीना में 6 दिन भी आ सकता है। 6 भी दिन ही आ गया, हर दिन के 5,000 के हिसाब से 30,000 रुपये हो जाएगा। तो हम इस स्ट्रेटजी का फॉलो करके आराम से मात्र 5 दिन मेहनत करके, 5 दिन में क्या, एक